क्लास 9th, ठीक है। सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस। तो भाई चलते हैं भाई, बिल्कुल धीरे धीरे और याद करते चलते, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बेसिक समझ लो इसका। तो साइंस, साइंस में होता क्या है, विज्ञान। क्या होता है, विज्ञान। इसे यहां लिख देते हैं, साइंस यानी विज्ञान, ठीक है। साइंस में होता क्या है, विज्ञान। बात इतनी समझ में आई, ठीक है। तो साइंस जो है वो किस भाषा के शब्द से बना है? तो भाई ये जो साइंस बना है ये साइंसिया, साइंसिया शब्द से बना है। इस शब्द से, साइंसिया शब्द से बना है। इसे साइंटिया भी कुछ किताबों में कहा जाता है, कुछ कहते हैं साइंसिया। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये साइंसिया जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, क्या होता है, टू नो। क्या होता है? टू नो। टू नो यानी को जानना, यानी किसी चीज के बारे में जानने की जो लालसा यानी इच्छा है वो साइंसिया। साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होगा? टू नो, यानी किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानने की लालसा, जानने की इच्छा क्या होता है? साइंस के अंतर्गत होता है। अब भाई हमने सबसे पहले ये बताया जो साइंस, साइंस साइंस किस शब्द से बना है? साइंसिया, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन? साइंसिया, ठीक है। साइंसिया का अर्थ क्या होता है? तो टू नो, इसका मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना, ठीक है। आप देखो भाई विज्ञान, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विज्ञान। विज्ञान हिंदी में कहते हैं कि संस्कृत में? तो संस्कृत में भैया इसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? उर्दू में तो इसे कहते हैं इल्म। क्या कहते हैं? इल्म। इतनी बात क्लियर हुई भाई। विज्ञान यानी साइंस जो शब्द है, साइंस, साइंस में होता है विज्ञान। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा में इल्म कहा जाता है और ग्रीक भाषा में साइंसिया कहा जाता है। इतनी बात सबको क्लियर भाई ना भाई? चूंकि बेसिक से इसलिए चलते हैं, चूंकि जब 9th का जो कोर्स पढ़ाएंगे डायरेक्टली यदि पढ़ाने लगेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ये जो सेशन है, इसलिए हम इस सेशन को ले रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से पहले बेसिक नॉलेज होगा। अरे कहने का मतलब ये है, यदि यार जब घर बनाया जाएगा तो उसकी नींव नहीं मजबूत होगी तो वो घर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो यानी इसीलिए हम इसको बेसिक से लेकर चलते हैं, बेसिक से टॉप लेवल तक, बेसिक से टॉप लेवल तक लेकर चलते हैं, जिससे कि तुम्हारी समझ में आए कि एक्चुअली में साइंस में होता क्या है, ठीक है। तो भाई इतनी बात सबको क्लियर भाई कि यानी साइंस, साइंस में होता है विज्ञान। साइंसिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और विज्ञान इसे कहते हैं। विज्ञान संस्कृत भाषा में कहते हैं, उर्दू भाषा में इल्म कहते हैं। इसका साइंसिया का मतलब होता है टू नो यानी जानना, ठीक है। इतनी बात क्लियर भाई, ठीक है। उसके बाद भाई इसके जनक कौन है? विज्ञान के जनक, तो विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। कौन है? अरस्तु। बात समझ में आई? यानी इसके जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। कुछ किताबों में एरिस्टोटल भी लिखा रहता है, तो एरिस्टोटल भी कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखो भाई इसकी परिभाषा पे आ जाते हैं कि यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहीं पर लिख देते हैं परिभाषा। परिभाषा भाई, परिभाषा क्या होती है? तो साइंस की परिभाषा होती है सुसंगठित, क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब है सुसंगठित, 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 शॉर्ट परिभाषा है सुसंगठित प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर
आधारित आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। सुसंगठित प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो लॉन्ग परिभाषा क्या हो? सुसंगठित क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो यही सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा क्या हो? सुसंगठित प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतना बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो भाई यानी परिभाषा क्या होगी? सुसंगठित क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा यानी जो ये परिभाषा सिंपल सी, सुसंगठित प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, दूसरा मार्कर मार्कर एक गया। ये बड़ा है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई सबको। ठीक है, तो यानी क्या हुआ भाई? सुसंगठित प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, अब देखो भाई ये जो साइंस है, जो साइंस के कितने भाग होते हैं? तो साइंस के जो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो साइंस के होते हैं 3 भाग। फिजिक्स, फर्स्ट नंबर में फिजिक्स। ठीक है, पहला पार्ट से क्या होता है? फिजिक्स। सेकंड पार्ट क्या होता है? केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट क्या होता है? बायोलॉजी। ठीक है, इसे भौतिकी कहते हैं। इसे रसायन विज्ञान कहते हैं, और इसे कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान ये। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम साइंस को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो फिजिक्स को देख लेते हैं। तो फिजिक्स जो है, ठीक है, ये फिजिक्स की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द? ग्रीक भाषा के फ्यूजीज शब्द से हुई है। कौन से? फ्यूजीज। कौन सी? फ्यूजीज। इसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर, यानी नेचर मीन्स प्रकृति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? फ्यूजीज का अर्थ होता है नेचर, यानी नेचर के बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रकृति के बारे में अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है, जिसे भौतिकी भी कहा जाता है और भौतिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके फादर्स की पितामह की बात कर लेते हैं। तो इसके फादर्स जो होंगे वो कौन होंगे बेटा? तो इसके होंगे फादर न्यूटन। कौन भाई? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। बात समझ में आई? इसके बाद इतनी बात समझ में आई कि फिजिक्स जो है ये फ्यूजीज शब्द से बना है, यानी ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा है बेटा, ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा है, लिख देते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूजीज। इसका अर्थ होता है नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के बारे में अध्ययन कौन कराता है? भौतिक विज्ञान। और रसायन विज्ञान, रसायन जो केमिया शब्द से बना है। ये कौन से शब्द से बना है? केमिया। केमिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर। METTER। ब्लैक मैटर का मतलब क्या होता है? काला पदार्थ। इसका मतलब होता है काला पदार्थ। ठीक है, तो ब्लैक मैटर मीन्स काला पदार्थ। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है काला पदार्थ। अब भाई इसके जो यानी जनक यानी पितामह कौन होंगे? तो इसके पितामह होंगे कौन? तो लेवोशियर।
लेवोशियर, लेवोशियर, लेवोशियर कौन होंगे? लेवोशियर, इसके जनक यानी पितामह लेवोशियर होंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो न्यूटन है। उसके बाद केमिस्ट्री के जनक तो लेवोशियर है। और जीव विज्ञान का देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान जो बना है, बायोलॉजी बना है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस धन लोगोस, बायोस धन लोगोस। ठीक है, बायोस धन लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब जीव या लिविंग, इसका मतलब होता है लिविंग, और इसका मतलब होता है स्टडी, STUDA, स्टडी। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टडी मीन्स अध्ययन करना। तो बायोस धन लोगोस, बायोस धन लोगोस, बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, बायोस लोगोस। ठीक है, दो शब्दों से इसका यानी इसका निर्माण हुआ है बायोलॉजी का। किसका? बायोलॉजी का। ये ओ है भाई जो सोचना की ए। ठीक है, तो बायोस धन लोगोस, बायोस का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और लोगोस का मतलब स्टडी यानी अध्ययन करना, सजीवों का अध्ययन। जो सजीवों का अध्ययन, इसका मतलब होता है सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन, सजीवों का अध्ययन जो किया जाता है वो बायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो इसका पितामह कौन है, इसके फादर्स कौन है? तो भाई जो साइंस के हैं वही इसके भी हैं। तो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, इसके पितामह कौन है? अरस्तु। तो भाई फिर से देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हम साइंस को तीन भागों में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी या भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन विज्ञान या रासायनिक विज्ञान, उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किस शब्द से? ग्रीक भाषा के फ्यूजीज शब्द से मिलकर बना है। ये जो फ्यूजीज शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? नेचर यानी प्रकृति। जिसका फ्यूजीज का अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है? नेचर यानी प्रकृति। उसके बाद भाई इसके पितामह कौन है? तो यानी इसके पितामह न्यूटन है, जिनका सर आइजैक न्यूटन नाम है पूरा। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जनक, पहले जनक देख लेते हैं। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है भाई? तो लेवोशियर। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शब्द केमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्लैक मैटर। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है केमिया। ये केमिया जो लिखा है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, केमिया का अर्थ क्या होता है? केमिया का अर्थ होता है ब्लैक मैटर, जिसका मतलब हिंदी में हम निकालते हैं तो काला पदार्थ। ठीक है, काला पदार्थ यानी काले पदार्थ के बारे में अध्ययन करना जो किया जाता है वो रसायन विज्ञान में किया जाता है। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस धन लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। बायोस का अर्थ लिविंग और लोगोस का मतलब स्टडी। जिसके जनक कौन है? पितामह है अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल भी कहा जाता है। लिविंग स्टडी का मतलब होता है यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना। इतनी बात क्लियर भाई? ठीक है, अब चलते हैं भाई फिजिक्स पर। क्योंकि पहला जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर केमिस्ट्री के बारे में, फिर बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो यानी अब फिजिक्स में सबसे पहले चलते हैं। तो फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। तो इसके लिए यानी हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब समय दोगे तभी हम यानी इन सब्जेक्टों को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि समय नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम फिजिक्स को पढ़ाते हैं, और फिजिक्स में हमारे साथ जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी तुम भी करो। तो यानी फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा फिजिक्स में इतनी रट जाएगी, इतनी उसका कंटेंट इतना अच्छा होगा कि तुम्हें कुछ मतलब कुछ भी दे दें, कोई भी क्वेश्चन दे दे, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहो।
कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, या कोई भी कुछ पूछता है तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो भाई। भैया इसमें क्या कहने का तात्पर्य है, भैया ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सिर्फ लिख लिया, नोट कर लिया और बस उसको बस कोई दिक्कत नहीं घर में धर दो। तो भाई कहने का मतलब ये हमारे साथ वही जुड़े जो हमारे साथ दोहराए हमारी बातों को। तो भाई सबसे पहले साइंस पे चलते हैं। तो साइंस जो शब्द है वो साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना, किसी चीज के बारे में जानना, अध्ययन करना, वो साइंस होता है। ठीक है, साइंस मीन्स होता है विज्ञान। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, विज्ञान क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद भाई संस्कृत भाषा, अब भाई उर्दू भाषा में इसे विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो विज्ञान को उर्दू भाषा में इल्म कहा जाता है। क्या, इल्म कहा जाता है। इतनी बात क्लियर भाई। इसके बाद भाई देख लेते हैं तो इसके फादर्स कौन है, जनक तो है, कौन है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जिन्हें एरिस्टोटल कहा जाता है। उसके बाद क्या है बेटा, तो उसके बाद हमारा है परिभाषा। तो सुसंगठित क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, या तो सुसंगठित प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। उसके बाद फिजिक्स, यानी इसको साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स जो बना है वो, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। भौतिकी या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये भी संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। तो भाई यानी फिजिक्स जो शब्द बना है वो फ्यूजीज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति होती है। प्रकृति के बारे में अध्ययन करना हमारे यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो बना है वो केमिया शब्द से बना है, जो कि केमिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, केमिया का अर्थ होता है ब्लैक मैटर, यानी काला पदार्थ। ठीक है, उसके बाद इसके पितामह कौन है, तो इसके पितामह लैवोसियर हैं। उसके बाद आगे आती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, जो साइंस के हैं वही बायोलॉजी के हैं। तो बायोलॉजी जो शब्द बना है वो बायोस लोगोस से बना है। बायोस का अर्थ होता है लिविंग और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी लिविंग को मतलब होता है सजीव, स्टडी मींस अध्ययन करना। लोगोस का मतलब होता है, क्या होता है, स्टडी मतलब अध्ययन करना, सजीवों के बारे में अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। इतनी बात क्लियर भाई। तो भाई इतना जो है मैटर बिल्कुल ध्यान से कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यार कपड़ा कहाँ गया, पूछने का कुछ नहीं, अरे भगवान। चलो भाई फिजिक्स पे चलते हैं, क्योंकि साइंस के बारे में बता चुके थे। ठीक है, तो अब चलते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान, जिसे भौतिकी भी कहते हैं। ठीक है, जिसे भौतिकी भी कहते हैं, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स हम बता ही चुके हैं। ये जो फिजिक्स बना है वो फ्यूजीज शब्द से बना है। फ्यूजीज शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है नेचर। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर, यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, है ना। चलो भाई चलते हैं मानकर। तो भाई नेचर होता है। अब भाई देखो बात यहाँ ये पड़ रही है, जो फिजिक्स है ये फ्यूजीज शब्द से मिलकर बना है। अब भाई देखो तो यानी जो फिजिक्स के फादर्स हैं, तो फादर्स कौन थे भाई, न्यूटन थे, मैंने बताया था। कौन थे, न्यूटन थे, है ना। कौन थे, न्यूटन थे। अब देखो भाई, अब यहाँ पर चलते हैं भाई। फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। फिजिक्स की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फिजिक्स की 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो पहली फिजिक्स का नाम है
एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स, ठीक है। और दूसरी फिजिक्स का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, देखो इसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक 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 भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी या आधुनिक भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी। क्या? चिरसम्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी, ठीक है। तो भाई हमने भाई यानी फिजिक्स को दो वर्गों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया एंशिएंट फिजिक्स, एक हो गया मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी, यानी प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। भैया देखो प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में क्या अंतर है भाई, ये समझ लेते हैं। तो भाई यानी कहने का मतलब ये है, ये जो भौतिकी थी, ये जो भौतिकी थी, ये सन 1900 के पहले, 1900 के पहले जितनी भी खोजें हुई थी, पहले जितनी भी खोजें हुई, वो यानी जितनी भी खोजें हो उसे किस भौतिकी में रखा गया है? प्राचीन भौतिकी में रखा गया है। उसके बाद 1900 के बाद जो खोजें हुई, 1900 के बाद जो जितनी भी खोजें हुई, 1900 के बाद जितनी भी खोजें हुई, उन्हें मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी में रखा गया। अब भाई ये जाहिर सी बात है कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठता होगा कि भैया हमने जब बताया भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो न्यूटन है, भौतिक विज्ञान के जनक वो न्यूटन है, मगर अब हमने भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। तो भाई यानी कहने का इसका भी जाहिर है कि भाई इसके पिता अलग हो गए, उसके पिता अलग होंगे। पिता मतलब क्या होता है? पिता का मतलब है यानी जो यानी खोज सबसे बड़ी होती है, जिसकी खोज सबसे बड़ी होती है उसी को फादर्स कह दिया जाता है, पिता कहा जाता है। कि जिन्होंने जैसे अभी देखो समझाते हैं। तो भाई इसके यानी फादर्स कौन थे? इसके फादर्स कौन थे बेटा? तो इसके फादर्स थे कौन बेटा? न्यूटन। कौन? न्यूटन, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हो न्यूटन, ठीक है। तो कौन थे भाई? न्यूटन, है ना। तो इसके फादर्स कौन कहे जाते हैं? न्यूटन। बट इसके फादर्स कौन है बेटा? इसके फादर्स यानी पितामह कौन है? तो इसके पितामह है बेटा कौन भाई? आइंस्टीन। कौन? आइंस्टीन या आइंस्टीन भी कहते हैं, ठीक है। आइंस्टीन या आइंस्टीन भी कहते हैं, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन। किसका? आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं इनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन, और न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन, है ना। तो भाई इतनी बात क्लियर भाई। कहने का मतलब ये है, जो ये वाली भौतिकी है, ठीक है, 1900 के पहले जितनी भौतिकी थी, यानी जितने भी खोजें हुई भौतिक विज्ञान में, वो किस फिजिक्स में? इस फिजिक्स में रखी गई। और 1900 के बाद जितनी भी खोजें हुई वो इस फिजिक्स में रखी गई, दो भागों में बांटा गया। अब भाई क्या क्या तुम्हें स्टडी करना है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भाई इतनी बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी जो भौतिक विज्ञान का अध्ययन किन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो भौतिक विज्ञान द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है।
ठीक है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन, यानी जो ऊर्जा के रूप हैं, यानी ऊर्जा किस प्रकार से कन्वर्टित होती है, किस प्रकार से हम यूज में ला सकते हैं। तो ऊर्जा और मैटर मीन्स द्रव्य, ठीक है। द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो भाई देखो, ऊर्जा यानी द्रव्य और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। मैटर एंड एनर्जी, तो यानी द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन जो हम करते हैं वो भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है, यानी प्रकृति के यानी विभिन्न स्वरूपों, यानी द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन जो हम प्रकृति के बारे में करते हैं वो भौतिक विज्ञान में करते हैं। कहने का तात्पर्य ये द्रव्य और ऊर्जा। तो भाई देखो, यानी इस थ्योरी में इस 1900 के पहले के लोग जो वैज्ञानिक थे, पहले के जो वैज्ञानिक थे, उनकी ये मानना था कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। यानी ये लोग क्या कहते थे कि द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में नहीं बदल सकते हैं। मगर 1900 के बाद ये थ्योरी पलट गई। ये थ्योरी कैसे पलटी? तो इस थ्योरी में यानी आइजैक न्यूटन ने एक रिसर्च में ये बताया कि ऊर्जा को द्रव्य और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या बताया? द्रव्य को ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। तो भाई यानी सर आइजैक न्यूटन ने यानी क्या किया भाई, तो इसमें बताया, क्या बताया? ऊर्जा को यानी द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। द्रव्य को ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। बात समझ में आई? तो आइजैक न्यूटन ने क्या बताया? सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि द्रव्य को ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो भाई, कहने का तात्पर्य द्रव्य और ऊर्जा में क्या अंतर होता है इसको देख लेते हैं भाई। तो द्रव्य और ऊर्जा में क्या अंतर होता है भाई, देख लेते हैं। तो उसको फर्स्ट नंबर में बेटा, फर्स्ट नंबर में जो द्रव्य होता है यानी स्पेस कवर करता है। क्या? स्पेस कवर करता है। क्या? स्पेस कवर करता है। इसके स्पेस कवर करता है यानी जगह घेरता है। क्या? स्थान घेरता है। पहला नंबर भाई, जो यानी ये होता है क्या, द्रव्य, ये स्थान घेरता है, स्पेस कवर करता है यानी स्थान घेरता है। ठीक है, ये स्थान घेरता है। लेकिन एनर्जी इसी का एग्जिट उल्टा करती है। एग्जिट का उल्टा करती है, नो स्पेस कवर यानी नो स्पेस कवर का मतलब यानी स्थान नहीं घेरती। क्या? ऊर्जा स्थान नहीं घेरती। ठीक है, घेरती है। तो ऊर्जा स्थान नहीं घेरती है, लेकिन द्रव्य जो होता है स्थान घेरता है। ठीक है, दूसरी बात ये जो होता है इसमें द्रव्यमान होता है यानी वेट होता है। क्या होता है? वेट। इसमें वेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वेट यानी द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है। तो क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या? इसमें द्रव्यमान होता है। किसमें? द्रव्य में क्या होता है? द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है। ठीक है, बट ये एग्जिट इसका जस्ट उल्टा होता है यानी वेटलेस होता है। ये कैसा होता है? वेटलेस होता है यानी वेटलेस होता है यानी इसका द्रव्यमान नहीं होता है। इसका द्रव्यमान यानी वजन नहीं होता है। इसका द्रव्यमान नहीं होता। इतनी बात क्लियर हुई?
तो भाई यानी इसमें वेट होता है, इसमें वेट नहीं होता, बस अंतर क्या भाई, स्थान, ये स्थान गिरता है, ये स्थान नहीं गिरती है, ऊर्जा जो होती है स्थान नहीं गिरती। दूसरा, उसके बाद दूसरा इसका, इसमें द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। चौथा, थर्ड नंबर क्या होगा, विजिबल, यानी ये दिखाई देती है। क्या, विजिबल, विजिबल यानी विजिबल का मतलब दिखाई देता है, या ऊर्जा दिखाई, यानी जो द्रव्य होता है वो दिखाई देता है, दिखाई देता है यानी द्रव्य दिखाई देता है। और इसी का एग्जिट, एग्जिट नॉन विजिबल या अनविजिबल, ये अनविजिबल होती है, अनविजिबल, अनविजिबल, ठीक है, अनविजिबल यानी दिखाई नहीं देती है। ये भाई क्या, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, ठीक है, यानी ऊर्जा जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। बात समझ में आई, यानी ये विजिबल है यानी दिखाई देती है, ये अनविजिबल है यानी दिखाई नहीं। अंतर क्या होता है भाई, जो द्रव्य होता है वो स्पेस कवर करता है यानी स्थान घेरता है, और ऊर्जा जो होती है वो स्पेस कवर नहीं करता है, मतलब जगह नहीं घेरती है। उसके बाद जो द्रव्य होता है वो उसका में वजन होता है द्रव्य में, बट यानी यदि और इसकी एनर्जी की बात करें तो ये वेटलेस होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। इसके बाद ये दिखाई देता है और ये दिखाई नहीं देता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो भाई यानी कहने का तात्पर्य है, भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा गया, जो यानी एक को एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं, दूसरे को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। एंशिएंट फिजिक्स का मतलब होता है बहुत यानी चिरसम्मत भौतिकी, या यानी ओल्ड, ओल्ड यानी पुरानी वाली भौतिकी, जिसे प्राचीन भौतिकी भी कहते हैं। उसके बाद भाई यानी मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में भाई यानी आधुनिक भौतिकी के जनक और यानी प्राचीन भौतिकी के जनक, तो आधुनिक भौतिकी के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन, और पुरानी जो भौतिकी थी, प्राचीन भौतिकी, उसके जनक है यानी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उसके हो गए, इसके कौन हो गए, सर आइजैक न्यूटन, जिनका पूरा नाम है न्यूटन, नाम से जानते हैं सभी लोग, ठीक है। तो यानी अब इसके बाद इन्होंने यानी जो 1900 के पहले जो जितनी भी खोजें हुई थी भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिकी के बारे में, वो उन्हें हम एंशिएंट फिजिक्स में रखा, और 1900 के बाद जो जितनी भी खोजें हुई उन्हें मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया, है ना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिकी के अंतर्गत दो शाखाओं का अध्ययन, यानी दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका, तो द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य में तीन चीजें होती हैं और ऊर्जा में भी तीन चीजें होती हैं। जो द्रव्य होता है वो कैसा होता है, यानी स्पेस कवर, यानी जगह घेरता है। इसी के जस्ट अपोजिट जो ऊर्जा होती है, नो स्पेस कवर, स्थान नहीं घेरती है। उसके बाद जो यानी द्रव्य होता है, द्रव्य वेट होता है, इसमें द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है। ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, वो वेटलेस होती है यानी कोई द्रव्यमान नहीं होता है, यानी वजन नहीं होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे चलते हैं, तो थर्ड नंबर में होता है भाई द्रव्य में थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो ये क्या करता है भाई, तो ये करता है दिखाई देता है। इसका गुण क्या होता है, ये दिखाई देता है। और यानी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा दिखाई नहीं देती है। जैसे 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 हम सपोज करते हैं कि यानी जो भी यानी वस्तुएं हैं, सपोज ये हमारा मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर है क्या बेटा, मार्कर है क्या, तो मार्कर जो है हमारा ये द्रव्य है। द्रव्य क्यों है भाई, देखो देखो हमने इसको यहाँ पर रखा, इसको इसमें रखा, जब रखा इसमें रखा तो ये स्थान तो घेर रहा है, स्थान घेर रहा है। देखो तीनों गुण है, पा रहे हैं ना। फिर पहला गुण, तो पहला गुण क्या है, स्थान घेरता है, हमने रखा है तो स्थान घेर रहा है। दूसरा गुण ये क्या, ये इसका द्रव्यमान है, इसमें वजन है, हाँ वजन है। उसके बाद तीसरा गुण दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अर्थात इसे क्या कहेंगे, द्रव्य। जितनी भी वस्तुएं में तीन गुण पाए जाते हैं वो सारी की सारी वस्तुएं क्या है बेटा, द्रव्य। ऊर्जा क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। जो ऊर्जा होती है वो यानी स्थान नहीं घेरती है,
ऊर्जा होती है वो स्थान नहीं घेरती है, और उसमें द्रव्यमान यानी द्रव्यमान नहीं होता, वो दिखाई नहीं देती है। जैसे 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 किसी को थप्पड़ मारा गया, ठीक है, थप्पड़ मारने पर उसमें यानी उसको जब थप्पड़ मारा गया तो उसका गाल लाल लाल हो गया, गाल जब लाल लाल हुआ तो उसने यानी जो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई यानी जो लाल लाल हुआ तो वो क्या स्पेस यानी स्थान घेर रहा है, नहीं घेर रहा। उसके बाद उसमें क्या वजन है, वजन नहीं है। क्या वो दिखाई दे रहा है, सिर्फ महसूस हो रहा है कि लग गया, है ना, दिखाई तो दे नहीं रहा। दिखाई ऐसा देगा कि लाल लाल है, मगर यानी जो उसकी ऊर्जा है वो थोड़ी ना दिखाई देगी। तो यानी ऊर्जा कभी भी दिखाई नहीं देती और जो द्रव्यमान भी नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, यदि जिन चीजों में तीनों गुण पाए जाते हैं वो ऊर्जा है, तीनों गुण नहीं पाए जाएंगे तो वो ऊर्जा नहीं है। तीनों गुण पाए जाएं तो वो क्या है भाई, द्रव्य। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं, तो आगे जो चलते हैं तो इन्हीं भौतिकी के बारे में देख लेते हैं। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं ना। तो इसको रिच कर देते हैं। चलो भाई देख लेते हैं, यानी इन दोनों को यानी दोनों फिजिक्स को कितने भागों में कितने कितने टॉपिक्स दिए गए, मेन मेन टॉपिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आती है यांत्रिकी। क्या होती है? यांत्रिकी। यांत्रिकी यांत्रिकी, ठीक है। यांत्रिकी या ऐसे भी लिखते हैं यांत्रिकी, ठीक है। यांत्रिकी जिसका मतलब होता है क्या, मैकेनिज्म, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसका मतलब होता है, मैकेनिक्स का मतलब यानी इसमें यंत्रों के बारे में अध्ययन करना। यंत्र, यंत्र जिसे उपकरण कहते हैं, उपकरण, ठीक है, ठीक है। तो यांत्रिकी में यंत्रों और उपकरणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यंत्र और यानी यंत्रों और उपकरणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे भाई यानी जो यंत्र हुआ तो हमारे यंत्र सपोज करते हैं जो जैसे कि हमारा हो गया मोटर, ठीक है। तो मैकेनिक्स में मोटर, ट्रांसफार्मर, ये आज जो मैकेनिज्म वाले चीजें होती हैं, मैकेनिक्स अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी उपकरण होते हैं उपकरणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा होता है बेटा, दूसरा जो होगा तो दूसरा होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भाई यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो स्थिर वैद्युत की, क्या होगा, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत की, वैद्युति की, वैद्युतिकी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हमारा यानी इसमें भी यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यंत्र उपकरण जैसे जैसे कि हम यानी जो हम घर में यूज करते हैं, हीटर, मशीन, ठीक है। तो यानी इन सब के बारे में जो वैद्युत उपकरण होते हैं, जो विद्युत से चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं उनका अध्ययन जो हम करते हैं वो यानी हम इस शाखा के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत करते हैं। जैसे आवेश हो गया, आवेश आवेश हो गया, और इसके अलावा जो हमारा हो गया सपोज आवेश, आवेश के बाद
जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो चलने वाले, जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांस 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 ट्रांसफार्मर फार्मर ट्रांसफार्मर फार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो सही हो लिख लेना सही से, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो इन सब के बारे में जो उपकरण होते हैं, आवेश यानी चार्ज, चार्ज क्या होते हैं, यानी जितने भी सपोज करो, यांत्रिकी का मतलब होता है जो यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, जो यंत्र चलते हैं, ठीक है, यंत्र जो चलते हैं, यानी यंत्रों के बारे में। यांत्रिकी का मतलब होता है यंत्र, जितने भी यंत्र होते हैं, जैसे मोटर, मोटर जो होती है, डायनमो जो होता है, ठीक है। तो ये सारे यानी उपकरणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लाइट यानी प्रकाशिकी, 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 प्रकाशिकी का मतलब होता है लाइट, लाइट, ठीक है। तो इसमें भैया क्या पढ़ा जाता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे हो गया दर्पण, लेंस, दर्पण, लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तो यानी इसमें जितने भी प्रकाश से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी के अंतर्गत। फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है क्या भाई, तो फोर्थ नंबर पे आता है ऊष्मागतिकी, 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 जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, मतलब यानी ऊष्मा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें भाप निकलती है, तो ऊष्मा इंजन जो बनते हैं, ऊष्मा वाले इंजन पहले चला करते थे, ठीक है, भाप के इंजन जिन्हें कहते थे। तो यानी इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जब टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो इन्हीं में से यानी हम पढ़ाएंगे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो भाई केवल तुम्हें ये समझना है कि यानी कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, बाकी तुम्हें ये रटना नहीं है, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। जब हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे क्लियरिटी यानी कौन कौन से चैप्टर हैं, ये भी एक दिन एक सेशन में ये बता देंगे तुम्हारे 9th में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, और हाई स्कूल में कौन कौन से चैप्टर हैं, फर्स्ट ईयर इंटर में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो सारे यानी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी देंगे। अब भाई देखो इसके 4 टॉपिक्स हो गए। अब इसको देखें मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में भैया सबसे पहले है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स जिसे नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। कौन सी, नाभिकीय, नाभिकीय, नाभिकीय भौतिकी कहते हैं, भौतिकी, ठीक है। नाभिकीय भौतिकी मतलब कहने का इसमें परमाणु अस्त्र शस्त्रों के बारे में, परमाणु अस्त्र शस्त्रों के बारे में, शस्त्रों के बारे में, ठीक है। यानी चिकित्सा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स का चिकित्सा विज्ञान भी उपयोग करती है। उसके बाद जो सबसे अहम भूमिका है, अहम भूमिका यानी क्या है भाई, जो हमारा ये कैमरा लगा है, हमारे यहाँ जो वाईफाई लगा है, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी यंत्र हैं, तो यानी इनका अध्ययन हम किस में करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक में। अभी हमने बताया था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग होता है और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है। क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है। तो यानी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स,
इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मतलब यानी कहने का तात्पर्य ये है जिसमें जो हमारा मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और हमारा जितने भी जैसे बल्ब, एलईडी बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब, ठीक है, एलईडी बल्ब, चार्जर, ठीक है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जितने भी वस्तु होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे मोबाइल, जो जो नए नए आविष्कार हुए हैं, जो भी यानी हुए हैं, जो भी होंगे, तो उनका अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाएगा भैया। उनका अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाएगा, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। मतलब जो नई रिसर्च, नई खोजें होंगी, जैसे यानी हमारे न्यूक्लियर के उसमें यानी नई नई मिसाइलें बनाई जा रही, नई नई टेक्निक बनाई जा रही है, तो उनका जो अध्ययन किया जाएगा वो न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाएगा। और जितने भी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, जितने भी जो यानी जैसे कैमरा हो गया, जो भी हो गया, कैमरा, मोबाइल, ठीक है, तो जितने भी नए नए आविष्कार होंगे, नई नई डिजाइनों की गाड़ियां जो बनेंगी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाएगा, है ना। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो भाई यानी फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो भौतिकी है, भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। भौतिकी को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? तो भाई यानी एक होता है भाई, इसका मतलब होता है 1900 के, यानी दो भागों में 1900 के जो पहले थी उसे एंशिएंट फिजिक्स, और 1900 के बाद मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स यानी प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी के जो टॉपिक्स हैं वो यांत्रिकी है, जिसे मैकेनिक्स कहा जाता है। यंत्रों के बारे में यानी अध्ययन किया जाता है, जितने भी यंत्र होते हैं उनके बारे में अध्ययन जो किया जाएगा वो यांत्रिकी के अंतर्गत किए जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा नंबर पर है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेशों, ट्रांसफार्मर, ठीक है, आवेश जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। और यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो हुए हैं पुराने वाले, हीटर हो गया, तो भाई यानी जितने भी विद्युत से चलने वाले, बिजली से चलने वाले यंत्र हैं पुराने जमाने के, तो वो यानी उनका जो अध्ययन जो पहले खोज हो चुकी है उनकी बात कर रहे हैं, अभी वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी उनका जो आवेशों के यानी चार्ज के बारे में अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। प्रकाश की यानी लाइट होता है, तो उसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, विकिरण क्या होती है, ठीक है, फोटान क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में बारीकी से अध्ययन किया जाता है प्रकाश के अंतर्गत। जैसे हो गया दर्पण में बात कर लेते हैं, दर्पण हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप जो होता है छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, जो यानी सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है, और टेलीस्कोप यानी दूर ग्रहों को जानने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है जिसे दूरदर्शी कहते हैं। और जो चश्मा यानी बनाया जाता है, चश्मे में कौन सा लेंस लगाना है, तो इसका जितना भी अध्ययन किया जाएगा वो प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाएगा। ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है ऊष्मा यानी ऊष्मा से जो जितने भी वस्तुएं बनती है, जैसे ऊष्मी इंजन, ऊष्मा वाला है यानी भाप का इंजन जो होता है, यानी ऊष्मा के क्या क्या प्रयोग होते हैं, एनर्जी क्या होती है, कैसे क्या कन्वर्ट किया जाता है, तो देखा होगा ऊष्मा। जैसे यानी जल को उबाला जाता है, तो जब जो प्लेट रखी होती है तो प्लेट ऊपर उठने लगती है, जिससे उससे भाप निकलने लगती है, अर्थात इससे ये पता चलता है ऊष्मागतिकी में यही अध्ययन किया गया था कि यानी भाप हमारे लिए कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद भाई मॉडर्न फिजिक्स में दो टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी में
यानी परमाणु अस्त्र शस्त्र और चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो यानी दूसरी जो शाखा, दूसरा जो यानी नंबर से है, दूसरे नंबर की यानी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान हैं तो उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, यानी कैमरा हो गया, जितने भी यानी नए नए इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, 1900 के बाद जो हुआ है और अब जो होने वाला है, उन सारे टेक्निक का जो भी अध्ययन करेंगे वो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक, अब भाई देखो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं भाई, ये बेसिक था, ठीक, बेसिक था। अब यहां से चलते हैं अपनी दिशा की ओर। तो दिशा सबसे पहले क्या होगी, तो हमारी दिशा होगी राशियां। क्या होगा, राशियां, ठीक है, राशियां। तो भैया राशियां, राशियों का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, 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 ठीक है, क्वांटिटी मतलब राशियों का मतलब क्या, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी यानी राशियां जो होती हैं भैया वो 3 भागों में बांटी गई हैं। राशियों के कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर हो गया मूल राशि, पहला नंबर मूल राशि, मूल राशियां, ऐसे कर देंगे मूल राशियां, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं मूल राशियों को, फंडामेंटल, 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 फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्यों है बेटा, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, थोड़ा और इधर लिख देते हैं क्योंकि इसको पहले समझाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे भाई, तो दूसरे नंबर पे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न राशियां लिख देते हैं या व्युत्पन्न राशि भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल राशि भी लिख सकते हो, मूल राशियां भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो तुम्हारा मन हो, तो राशियों को मतलब बहुत सी और व्युत्पन्न ऐसे लिख सकते हो भैया, लिखना हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, या व्युत्पन्न राशि भी बोलते हैं भाई। उसके बाद अगला आता है, व्युत्पन्न राशि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ड्राइव, DRIVED, ड्राइव क्वांटिटी, QUANTITY, ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी। और इसे मूल राशि हो गया। और उसके बाद अगला जो आता है वो पूरक राशि, कौन सी, पूरक राशि, ठीक है, या राशियां कुछ भी बोल सकते हो भाई। पूरक राशियां, पूरक राशियों को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट और MENTRY, सप्लीमेंट्री, सही है, SUPPLEMENTRY, अब सही है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो भाई इसको कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो भाई सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मूल राशि। तो भाई मूल राशियां जो होती हैं, ठीक है, वो 7 होती हैं। मूल राशि कितनी होती है टोटल,
7 होती हैं। देखो देख लेते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब ना हो चुकी उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर बेटा, जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो होता है लंबाई। लंबाई, लेंथ। डिस्टर्ब हो जाएगा उनको। तो सबसे पहले बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये लिखो राशियां। राशियां हेडिंग डालो। उसके बाद राशियां 3 प्रकार की होती हैं। राशियां 3 प्रकार की होती हैं। कॉपी निकालो और पेन निकालो। देखो बात समझ में आ रही है? सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, जो पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात है नहीं, है ना। नहीं पढ़ना है तो वीडियो मत देखो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है राशियां। राशियां यानी क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी, भाई क्वांटिटी 3 होती हैं, तो भाई लिख लो मूल राशियां, यानी मूल राशि भी कह सकते हैं भैया, तो राशि ही करो, ठीक है। इसकी भी राशि करो। तो पहला नंबर लिखो मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला नंबर लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा नंबर पे लिखो व्युत्पन्न राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। तीसरा नंबर लिखो पूरक राशि, पूरक राशि जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। इतना लिखो जल्दी से महाराज, समझ में आ रही बात? लिख लो, ये तुम मान लो कि तुम्हारा कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई लिख लो, लिख लिया भैया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ तो भाई इसको अरेंज कर देते हैं उधर वाले को, ठीक है। फिर इसको बाद में बताते हैं, है ना। तो भाई ज्यादा नहीं रेज करते हैं, ये इंग्लिश रेज कर देते हैं ना, ताकि डिस्टर्बिंग ना हो, ठीक है। ये अपना भी काम हो जाए और इसको इधर लिख देते हैं, इससे यहाँ पर लिख देते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब देखो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर में है लंबाई। भाई याद रखना लंबाई, इसे कहते हैं लेंथ। लेंथ, जो लंबाई को प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक होता है मीटर। यूनिट, यूनिट मीन्स मात्रक, UNIT, यूनिट, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है द्रव्यमान। नंबर 2 द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी वजन, इसे कहते हैं मास। मास को m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान जो होता है m से, मास को m से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। इसमें मीटर में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मास। मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। केजी यानी किलोग्राम। तीसरा नंबर पे आता है समय। समय, जिसे कहते हैं टाइम। टाइम को टी से या स्मॉल टी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो भी लिखना हो, ठीक है। तो स्मॉल टी या कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। आज समझ में आई? इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होता है? सेकेंड। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ताप। ताप, इसे टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो इसे टेम्परेचर को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? तो टेम्परेचर को थीटा, थीटा
या के से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पे आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट। इसको बेटा जो प्रदर्शित करते हैं वो आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई या कैपिटल आई, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। नंबर 6 पे आता है पदार्थ की मात्रा, या हम पहले कहें ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। इसको जो यानी ज्योति तीव्रता होती है, इसका यानी इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्यादा यूज भी नहीं होता, तो इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक इसका यानी ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कैंडिला, या ऐसे को इसको भी प्रदर्शित कर दो CD से, ठीक है, CD से। मात्रक इसका मात्रक कैंडिला, 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 ठीक है। मात्रक क्या होता है? कैंडिला, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे क्या आता है भाई? 7वें नंबर पे आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा तो यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसे MOL मोल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है, क्या होता है? मोल। मात्रक क्या होता है? मोल, ठीक है। तो इसे मोल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मोल, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, ये अलग का पार्ट है, इसी में ना जोड़ देना, है ना। तो ये मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं। 7 मूल राशियों, यानी मूल राशि किसे कहते हैं? जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। जो राशियां पूर्ण रूप से या मूल रूप से स्वतंत्र होती हैं, पूरी तरीके से क्या होती हैं भाई? पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 है, ठीक है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। पहला नंबर लंबाई, जिसे लेंथ कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान को M से प्रदर्शित, मात्रक होता है किलोग्राम। समय, समय का होता है, क्या होता है? सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड। और इसे स्मॉल टी या कैपिटल C से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ताप, ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? तो टेम्परेचर यानी ताप का जो होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन यानी थीटा वाक्य से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता क्या CD से प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है मोल, जिसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? हो गई ना? ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है,
करना है नोट कर लो भाई, जिसको जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसको नोट करना है तो नोट कर सकता है। भैया ये चूंकि यदि यार ये नहीं याद करोगे तो फिर कुछ नहीं आने वाला है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है, यदि फिजिक्स सीखना है, क्योंकि फिजिक्स इतना सरल सब्जेक्ट नहीं है, हलवा नहीं है कि खा लिया बस आराम से पच जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। यदि यार ये नहीं आया तो फिजिक्स नहीं आई। अब फिजिक्स सबसे जटिल है, बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स जटिल है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, सवाल भी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है, तो इसलिए ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता, ठीक है? तो इसलिए भैया इस पर ध्यान आसानी से दो, नहीं तो बेकार है, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगला सेशन जो करेंगे वो अगले दिन करेंगे भाई, यानी जो व्युत्पन्न राशि और मूल राशि के बारे में चर्चा कल करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, बाय बाय, ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में ये बताना चाहते हैं, आज चूंकि 15 अगस्त तो नहीं है क्या? नहीं, तो आज 26 जनवरी, ठीक है? तो सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे सभी स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए, ठीक है? तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया, आदाब, ठीक है? तो जितना भी है सब कुछ मैटर, तो भाई यानी कहने का मतलब ये है भैया, जो इसका मतलब क्या होता है, गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, देश को गठित करना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारे भारत में क्या था भाई, पहले स्वतंत्रता नहीं थी, पहले हमारे देश में चूंकि अंग्रेजों का शासन चलता था, इसलिए किसी भी चीज की स्वतंत्रता नहीं थी। इस कारण से यानी जब हमारा जो संविधान संविधान कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ठीक है? तो 1950 से जो हम यानी इस समय गणतंत्र का महोत्सव मना रहे हैं, यानी जो हमें अधिकार मिले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का आप लोग सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, बेकार में जाया ना कीजिए। धन्यवाद, ठीक है? तो यानी हैप्पी रिपब्लिक डे।